सामान मेहमान खाने में ले चलो। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। तुम निकाह के लिए आए हो? और वो जो ऊपर मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं? वो हमारे मुंशी साबिर अली, उनकी बेटी शमा से निकाह हुआ। चाय बनाओ। नहीं, जाओ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो हमसे अपनों ने किया है रशीद भाई। शर्म से हमें जमीन में गाड़ कर रख दिया। जब आप हमारे पास आए थे तो हमने आपसे कहा था कि हमसे औलाद नहीं हो सकती। शर्म की ये कीचड़ शाहिदा और उसके शैतान सिफत भाई ने हम पर मली है, जबकि 5 हम नहीं, 5 वो थी। जब आपको पता लग गया था तो हमसे बात क्यों नहीं की? खत क्यों नहीं लिखा? और मुंशी जो ऊपर है इतने छोटे, उनके यहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं हुआ। हम आपको सब बताएंगे तो आप जान जाएंगे कि खुदा को यही मंजूर था। बस आप एक मौलवी का इंतजाम करें, हमारा निकाह पढ़वा दीजिए। वहां हमें किसी पर एतबार नहीं है, इसलिए आपके पास आए। आप हमारे दोस्त हैं रशीद भाई, दोस्ती का हक अदा कीजिए। आदाब। कैसे हो? अब्बू, 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 अब्बू जान आ गई। आदाब। खुशबाश रहो। आइए। आओ। तलाक होने जा रहा है और किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। ये सब अचानक हो गया। और फिर तुम लोग ठहरे आर्मी वाले, तुम लोगों को कहां फिक्र है? हमें तो इस बात की भी खबर नहीं होती कि शमशाद साहब क्या बन गए, उनका कहां तबादला हो गया, वो कहां चले गए। आपकी शिकायत दुरुस्त है भाईजान। कर्नल साहब ठहरे फौजी मिजाज के इंसान, वो रिश्तेदारों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन मेरी तो शाहिदा खाला साहब बहन है, और बहन ही नहीं, मेरी बचपन की सहेली भी है। उसके साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे खबर नहीं किया। भाभी आपने भी नहीं? मुझे खुद को कुछ खबर नहीं रहती। ये भाई बहन दोनों आपस में सब कुछ तय कर लेते हैं। भाईजान आपने बहुत बुरा किया। राजा साहब के साथ झूठ ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी साजिश रच के शाहिदा की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। और ये बात मैं आपके मुंह पर कह रही हूँ, और यही बात मैं जाकर शाहिदा से भी कहने वाली हूँ। मेरे ख्याल से अगर तुम लोग वहां ना जाओ तो ही बेहतर है। राजा साहब को पता चल गया तो और बुरा होगा। उन्हें पसंद नहीं है कि हमारे खानदान का कोई भी आदमी वहां जाए। मगर मैं तो अब इस खानदान की नहीं हूँ, और वैसे भी राजा साहब मुझे और कर्नल साहब को बुरा नहीं समझते। और अब इससे बुरा क्या होगा? पहला तलाक तो हो ही गया है, और बकौल आपके अब राजा साहब दूसरी शादी की तैयारी भी कर रहे हैं। इन्होंने बताया, शादी के जोड़े खरीदे, नए बक्से में डाल के ले गए। बस अंदाजा है। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, जब तलाक हो ही गया है। मैं तो जाकर शाहिदा को समझाने वाली हूँ, जितनी बिगड़ गई अब अपने हाथों से और न बिगाड़े। वाह, क्या दोस्ती का हक निभाया है। दोस्त जब अपनी बेटी के लिए गया तो उसे तो टरखा दिया, और अब एक 2 टके के आदमी की बेटी से निकाह करने यहाँ आए हैं। मैं नहीं गया था उन्हें बुलाने के लिए। बुलाने की बात नहीं है,
आपने शबनम बेबी का पैगाम तो दिया था। पैगाम नहीं दिया, बस इशारा किया था। तो बेटी वाले और क्या करते हैं? इशारा ही तो करते हैं या बाकायदा पैगाम लेकर जाते हैं, अपने हाथों से अपनी नाक कटवाते हैं। समझ गया था वो कि आप अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसने बहाना बनाकर टाल दिया कि मुझसे तो औलाद नहीं हो सकती। अब कैसे हो रही है औलाद? कह रहे थे कि उनकी आपा ने टेस्ट कराया है। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, उनकी मुंशी की बेटी से आशनाई हो गई थी। हो गया होगा कुछ, इसीलिए अब आए हैं निकाह रचाने। आप जागीरदार लोग बस नौकरानियों और उनकी बेटियों पर टूट पड़ते हैं। ओ, अब खामखा मुझे क्यों लपेट रही हो इसमें? तो और किसे लपेटूं? मेरे तो आग लग रही है। मेरी बेटी यहाँ बूढ़ी हो रही है और ये बुढ़े नौकरानियों पर कमों की तरह गिर रहे हैं। निकाह नहीं होगा इस घर में। नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, कहीं और जाकर करा दूंगा। लेकिन कराओगे जरूर। अरे भाई, मैं नहीं कराऊंगा तो कहीं और जाकर कर लेगा। क्यों खामखा दुश्मनी मोल दिवाना चाहती हो? दुश्मनी? तो दोस्ती कौन सी निभाई है उसने? एक टुच्चे मुंशी की बेटी को उस महल का वारिस बनाकर ला रहा है जहां हमारी बेटी राज करती। अरे दुनिया थूकेगी तुम पर और मुझ पर भी। अरे बाबा, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा, दावत भी नहीं दूंगा, कहीं और जाकर निकाह पढ़वा दूंगा बस। रोएगा, ये राजा रोएगा। उसने मेरी बेटी की मांग सुनी रख दी। आएगा, फिर कभी आएगा। आंसू पोंछना तो दरकिनार, खाक डालूंगी मैं उसकी शक्ल पर। रो ले, खूब रो ले, लेकिन मैं तेरे आंसू पोंछूंगी नहीं और ना तुझे पानी पिलाऊंगी। मुझे अपना शिराज भाई मत समझ। मैं यहाँ सच कहने आई हूँ और सच कह के रहूंगी। तूने गलती नहीं, हिमाकत की है, और तू हिमाकतें करती रहेगी अगर उनके कहने पर चलेगी जो तुझे यहाँ लाकर खड़ा कर चुके हैं। लेकिन शिराज भाई, उनकी आंखों से देखना और कानों से सुनना बंद कर। वो गए हैं और अगर निकाह करके आते हैं तो उनका खैर मकदम कर। देख शायदा, तूने उन्हें दूसरी निकाह की तरफ धकेला है। नवाब साहब शरीफ आदमी हैं, उन्होंने तुझे फौरन तलाक नहीं दिया, मोहलत दी है। इद्दत के 3 महीने इसलिए रखे जाते हैं कि मियां बीवी के दिल मिल जाए। इस मोहलत का सही इस्तेमाल कर, इसका फायदा उठा। इस बीच अपना अच्छा रूप पेश कर। तू पहले ही गलत कर चुकी है, अब और गलत मत कर। नवाब साहब जब भी जिससे भी निकाह करके घर लाएं, उसे कबूल कर, उसका बुरा मत कर। यही तेरी तौबा है। और अगर मौला ने तेरी तौबा कबूल कर ली तो तुझे राहत मिलेगी। राहत? कैसी राहत? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर इंसान अपना गुनाह कबूल कर ले और सही बर्ताव रखे तो किसी का भी दिल पसीज जाता है। शायदा अगर वो निकाह करके आते हैं तो तू खुद अपने हाथों से इस महल को सजा दे। उन्हें लगेगा कि तू दिल की बुरी नहीं है, उनकी खुशी से खुश है। बिगड़ी को संवारना और आदमी को अपनी तरफ रुजू करना, ये मैं नहीं कहती, कुरान शरीफ में लिखा गया है। तुम तो रहोगी ना यहाँ? अगर कर्नल शमशाद मिलिट्री अटैची बनकर इराक गए तो मैं उनके साथ जाऊंगी। यहाँ कुछ खरीदारी करने आई थी, कल चली जाऊंगी। तुम्हें तो करबला और नजफ की जियारत नसीब हो जाएगी। पिछली बार जब आए थे तो हमने तुम्हें और नवाब साहब से कहा था कि अपना पासपोर्ट तैयार रखना। अगर हमारी पोस्टिंग वहाँ हुई तो तुम्हें भी वहाँ बुला लेंगे। किसे मालूम था कि ये सब होगा। मेहर कितनी लिखवा रहे हैं आप? जो ये फरमाए लिख दीजिए। बताइए आप। जी मैं क्या अर्ज करूं सरकार? सरकार नहीं, अब हम आपकी फर्जंदगी में हैं। ये इनका और आपका हक है। बताइए, तय तो हुआ होगा, लिखवा दीजिए जो तय हुआ। जी मैं तो कुछ भी नहीं तय करा सरकार।
राजा साहब अगर 1 रुपया भी लिखेगा हमको कबूल है। बेटी चलो हाँ बोलो। तो 1 रुपया लिख दिया जाए। लिखिए, हमारी जमीन जायदाद का आधा हिस्सा, और अगर इनसे हमें अपना वारिस मिल जाए तो सब कुछ इनका और हमारे वारिस का, सिवाय उसके जो हम वक्त में दें। नहीं सरकार, आप मेरी बेटी को अपनी ज़ौजियत में लेना मंजूर फरमाए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे पास। तो हमारी रजा, जो हम कह रहे हैं वो लिखिए। हशमत अली, इतनी रकम मेहर में नहीं देते। हम चील कौओं के बजाय उन्हें देना पसंद करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया। हमारा खोया हुआ रुतबा कि हम मर्द हैं हमें वापस दिया। आप लिखिए मौलवी साहब। शम्मा बी बिनते साबिर अली वाइब्ज़ आधी ज़मीन जायदाद बतौर मेहर सिक्के राजूल वक्त आपको हशमत अली पिसर राजा गजनफर अली उनकी जोजा बनना कबूल है। आप इनकार करना चाहती हैं तो इनकार कर दीजिए। पूछिए मौलवी साहब। शम्मा बी हाँ या ना में जवाब दीजिए। हो सकता है ना समझी हो, या इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। मुंह से बुलवाइए। जी मुझे कबूल है। हशमत अली वल्द राजा गजनफर अली, क्या आपको शम्मा बी बिनते साबिर अली बतौर जोजा कबूल है? जहां कबूल है। राजा साहब, निकाह मुबारक हो। रशीद भाई, हम जिंदगी भर ऐसा मत रहेंगे आपके। क्या बिटिया, कितना सोना है, आज एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। वो नहीं आती ना इसलिए। चल भाई। जरा रोकना। क्या हुआ बिटिया? 1 मिनट। ओए सादिया, हाँ मुझे लगा ही था तू है। आजा। चलें बेटा? जी। चल भाई चल। बगी में बैठिए कभी, बंद करना भी नहीं आता। हाँ। आज हमारी बारी कैसे आ गई? क्यों? ये जगह तो किसी और की है ना। वैसे काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? पता नहीं, तुझे पता नहीं। ये कैसे हो सकता है कि चोर चोरी से जाए तो हेरा फेरी से भी जाए? शादी करने गई। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? उसकी शादी जो वजीफे पर पड़ रही है। पता है उस पर कितने लोग मरते हैं? एक तो तू मरती है, औरों का पता नहीं। जिस दिन पता चलेगा ना तो ये आंखें फट जाएंगी तेरी। ये जो काने कस रही है, कह लगा रही है, आवाज हलक में अटक जाएगी। क्यों? क्या कोई महाराजा आ रहा है उसके लिए हाथी पे बैठकर? हाथी लीड करते हैं। आजकल लोग हवाई जहाज में आते हैं, हवाई जहाज में ले जाते हैं। क्या मोहब्बत है तेरी, जो अपने लिए सोचती है वही उसके लिए भी सोच रही है। क्षमा का एक मुहावरा सुनाओ, पलक में थूका तो हलक में आकर गिरता है। ये जो भाड़ सा मुंह है ना तेरा, बंद रखा कर। तो किसी दिन ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा कि तेरे दीदे खुले के खुले रह जाएंगे, बिना किवाड़ के फाटक के तरह। बिना किवाड़ के फाटक। सिमली अच्छी है। वैसे तेरे इलेक्शन तक वोट देने तो आ जाएगी ना वो? कोई बात नहीं, हम तो तुझे वोट दे ही रहे हैं। तुम लोग जिनके मिर्च लगते थे मेरे और शमा के नाम से। यूनियन की सेक्रेटरी ऐसी होनी चाहिए, जो मिर्च की तरह आंख नाक और मुंह में पानी ला दे। वैसे तू ही है जो अपने फादर की पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। ये तो सिर्फ इलेक्शन है, कॉज सही हो तो मैं कोर्ट तक जा लड़ूं। इस सदा पर कौन न मर मिटे। वैसे ये तब तक है जब तक शादी नहीं हो जाती। एक बार शादी हो गई तो मैं यहाँ पीछे नहीं वहाँ बैठी होंगी। चाबुक लगाम और घोड़ा मेरे हाथ में होंगे और मैं तय करूंगी कि यहाँ जाना है या वहाँ।
आपको किसने बताया कि हम आने वाले हैं? बेगम साहब ने सरकार, मनोज बोले आप आने वाले हैं, इस वास्ते। आइए तशरीफ लाइए। जरा रुकिए बेगम साहिबा। आइए बेगम साहिबा। इसमें रखिए। उठाइए बेगम साहब। यहाँ सब आपका है, हम आपके हैं। तमन्नाएं जो हमने की और तमन्नाएं वो जो पूरी नहीं हो सकी, इसमें हमारे ख्वाब हैं। इन्हें आप जैसे चाहें अपने ख्वाबों में सजा लें। आप इन्हें सजाएंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें कबूल कर लिया। आप ये नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। और क्या नहीं कहेंगे? बेगम साहिबा नहीं कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या कहें? सिर्फ क्षमा। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में है, ये तो कह सकते हैं। अच्छा, क्षमा। देखिए, हमने आपका नाम ले लिया। आपका नहीं, तुम्हारा। हम आप कहेंगे, आप तुम और तुम्हारा कहिए। क्यों? हम आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं? नहीं, बचपन से अब्बू के मुंह से जो सुना है वही कहेंगे। आप और राजा साहब हमारे मुंह पर चढ़ा है। आपकी अम्मी जान के मुंह पर तो नहीं? वो आप ही ने फरमाया था ना कि पैगाम सुनते ही भड़क उठी थी। तो जो भड़क जाता है वो राजा साहब या आप नहीं कहता, वो कुछ इस तरह कहता होगा कि बड़ा है राजा का बच्चा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और चला है मेरी बेटी को ब्याहने, बालों में खिजाब लगाता है। और क्या, यही कहा होगा। देखिए, इस तरह बात पकड़ेंगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगी। मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए अब्बू ने कहा था खबरदार जो जुबान खोली तालू से पकड़कर खींच लूंगा। फिर तो उनकी जुबान सुनने घर जाना पड़ेगा। नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वहां वो है। कौन? हाजी और उसके गुंडे। लेकिन वहां जाने की जरूरत क्या है? वहां रहेगा कौन? क्या मतलब? जब आपको यहाँ ले आए हैं तो वो वहां क्यों रहेंगे? वहां रहेंगे जहां राजा साहब के साथ ससुर को रहना चाहिए। जब उनकी क्षमा को ले आए हैं तो वहां अंधेरा क्यों? रास बिहारी मेरे मोहसिन,
आइए तशरीफ लाइए। आपकी बदौलत हमारी जिंदगी रोशन हुई। बड़े एहसानमंद हैं हम आप। नहीं, एहसान की नहीं, आज बात कुछ और होगी। जैसे नींद उसकी है, रातें उसकी हैं, या तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का पकाना बना। अरे आप सुबह सुबह कैसे आ गए? खाना तो हमको था। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं आएंगे। क्यों? हम तो पहले भी आते रहे हैं आपके। पहले भले ही आते रहेंगे, अब तो आप तब आएंगे जब हम आपको बुलाएंगे, वो भी जोड़े के साथ सज धज के। क्या बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की बात कर रहे हैं आप? गलत, लाल लगाम सही, लेकिन घोड़ी बूढ़ी नहीं है, घोड़ा बूढ़ा है। लाइए लाइए। बेगम साहिबा कहाँ है? हाँ है। अरे शमा,